एवरीवन, वेलकम बैक टू केक्सू स्टडी। मैं हूँ वीना। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। पार्ट्स ऑफ सेल में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे बात करूँ अगर सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या आप कोई सेल इमेजिन कर सकते हैं विदाउट अ बाउंड्री? इमेजिन अ सेल विदाउट अ बाउंड्री, तो क्या होगा? केओस हो जाएगा ना। अगर सभी सेल्स जो हैं उनके चारों तरफ कोई बाउंड्री ही नहीं है, ठीक है, ये सारे साइटोप्लाज्म है और ये वाली बाउंड्री ही नहीं है, इनमें किसी में भी बाउंड्री नहीं है, तो केओस हो जाएगा। दैट्स वाई एवरी लिविंग सेल हैज़ अ स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो एक बलून से। और कैसा बलून हो बेटा? वो जिसमें पानी भरा हो। जिस बलून के अंदर क्या हो? पानी भरा हो, उससे आप इसको कंपेयर करो तो कैसा होता है? थिन होता है वो बलून, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो सेल मेम्ब्रेन की भी करेक्टरिस्टिक क्या है? ये थिन होगी। ठीक है, अगर कोई एनिमल सेल है तो उसके चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन ये है, ये प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, दोनों में पाई जाती है। तो थिन है ये, इलास्टिक है और कैसी है? फ्लेक्सिबल। कैसी है? लिविंग। आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ये लिख लेना इसमें, एनिमल सेल्स के अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लिविंग होती है। और क्या करती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सभी जो कंटेंट्स होते हैं सेल के अंदर उनको होल्ड करके रखती है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। इट अलोज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट एंड वेस्ट आउट। दिस इज कॉल्ड बीइंग सेलेक्टिवली परमिएबल। ये कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, जिनको अंदर आने दे रही है और बाहर जाने दे रही है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? बीइंग सेलेक्टिवली परमिएबल। और क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल। ठीक है, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल, ये भी लिख लेना यहाँ। सेमी परमिएबल भी आप नोट कर लेना सेलेक्टिवली के साथ। ठीक है, क्यों बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल? क्योंकि ये कुछ मटेरियल्स की एंट्री को अलाउ करती है। किसकी बनी हुई होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड बाईलेयर की, या फिर आप कह सकते हो लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की ये बनी होती है। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू गो इनटू द सेल, और ब्लॉक करती है सर्टेन सब्सटेंसेस टू एंटर इनटू द सेल। कुछ को जाने देगी। आप इस तरीके से मान लो जैसे यहाँ से सब्सटेंसेस जा रहे हैं, कुछ को तो इसने जाने देगी और कुछ को क्या करेगी? यहीं रोक देगी, ये वापिस आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ को ब्लॉक करेगी और कुछ को जाने देगी। जैसे गैसेज हैं, कुछ आयंस हैं। गैसेज कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर आयंस कैन गो इनटू द सेल एंड कम आउट ऑफ द सेल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू गैसेज और आयंस जो है वो सेल के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। जो भी वेस्ट होगा वो बाहर आएगा, जो सब्सटेंस की नीड होगी वो सेल के अंदर आएगा। तो कैसा है ये? थिंक ऑफ इट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड। सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने दे रही है। ठीक है, कुछ ही चीज़ों का एंटर हो रहा है और एग्ज़िट हो रहा है। तो ये क्या है? एक स्मॉल फिल्टर की तरह काम करती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है पैसेज ऑफ सब्सटेंस और गैसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक एग्जांपल समझा रही हूँ, जैसे ये एनिमल सेल है बेटा। अब ऑक्सीजन जो सेल के अंदर होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन जो आउटसाइड दी सेल है, यहाँ जो ऑक्सीजन है सेल के बाहर वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? जो ऑक्सीजन अंदर है। तो ऑक्सीजन कैसे मूव करेगी? बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो एयर से सेल के अंदर जाएगी, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा सब्सटेंसेस का। ये डिफ्यूजन है। हम सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ऑक्सीजन की तो समझ आ गई ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के अंदर क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है,
जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर क्या होगी, लेस होगी। तो मूवमेंट कैसा होगा, सेल के बाहर मूवमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, इनसाइड दी सेल। कार्बन डाइऑक्साइड का हायर कंसंट्रेशन सेल के अंदर है, जबकि लोअर कंसंट्रेशन क्या है, सेल के बाहर। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करेगी, यानी कि सेल से बाहर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि ऑक्सीजन कैसे जा रही थी, एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा थी, तो ऑक्सीजन का मूवमेंट कैसे हो रहा था, एयर से हो रहा था इनटू दी सेल। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। की सब्सटेंसेस का पैसेज कैसे हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। यहाँ डिफ्यूजन का डेफिनेशन लिखा है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। और ये कब तक होता है, अंटिल दे आर इवनली स्प्रेड, जब तक कि ये इवनली स्प्रेड ना हो जाए। इसका मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो आपने एक परफ्यूम का बॉटल है, ठीक है, एक परफ्यूम का बॉटल आपने रूम के एक कॉर्नर में ओपन किया, और धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, सून द होल रूम स्मेल्स अमेजिंग। जो ये परफ्यूम है ये यहाँ से स्प्रेड हो गया। ये इतना बड़ा अगर रूम है तो पूरे रूम में इसका जो स्मेल है वो स्प्रेड हो गया। तो ये क्या है, डिफ्यूजन इन गैस, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक साइड मान लो आपने यहाँ अगरबत्ती जलाई, परफ्यूम की जगह अब अगरबत्ती का मैं एग्जांपल ले रही हूँ। अगर आपने अगरबत्ती जलाई है रूम के एक कॉर्नर में, और धीरे धीरे इस अगरबत्ती का जो स्मोक है यहाँ पे, ठीक है, इसकी जो फ्यूम्स हैं वो पूरे कॉर्नर में क्या होंगी, धीरे धीरे पूरे कॉर्नर में आपको अगरबत्ती का स्मेल आने लग जाएगा, ठीक है। सून द स्मेल स्प्रेड्स, ये भी क्या है, डिफ्यूजन इन गैस है। तो जहाँ हायर कंसेंट्रेशन था, जहाँ अगरबत्ती जलाया वहाँ बेटा इन फ्यूम्स का हायर कंसेंट्रेशन था। हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ क्या हुआ, मूवमेंट हुआ पार्टिकल्स का। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अब जैसे आप लेमन जूस बनाते हो, लिक्विड का अगर हम एग्जांपल लें, आप लेमन जूस बनाते हो तो उसमें क्या है, शुगर धीरे धीरे डिज़ोल्व करते हो, और फिर धीरे धीरे जो शुगर है वो पूरी स्प्रेड हो जाती है उस पानी में, ठीक है। तो ये क्या है, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं उस पानी के अंदर। लेमन के पार्टिकल्स हैं वो भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो गैसेज में रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। फिर लिक्विड में, सॉलिड में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता। उनके बीच में स्पेस ही नहीं है सॉलिड के पार्टिकल्स में, जिसके कारण वो किसी दूसरे सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर सके। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो दूर होते हैं इस तरीके से, और गैसेस के पार्टिकल्स तो और भी दूर होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर कोई भी जो दूसरा सब्सटेंस है वो आसानी से स्पेस ले सकता है। तो डिफ्यूजन गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड, और फिर सॉलिड। मेरे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। यही मैं समझा रही थी आपको, इनसाइड दी सेल जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है। सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो कम है। किसमें ज़्यादा है, सेल के अंदर, यहाँ ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स दी सेल, कार्बन डाइऑक्साइड सेल में से बाहर निकलेगी थ्रू डिफ्यूजन, क्योंकि सेल के अंदर ज़्यादा है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। इसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या है, वो कम है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है, ये मोर है। और ये क्या है, लेस है। सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, बाहर ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन बाहर से एंटर करेगी सेल के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीजन एंटर्स द सेल थ्रू डिफ्यूजन। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा ले लो। अभी हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन मीन्स, देखो सोल्यूशन जो होता है वो किससे मिलकर बनता है, सोल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है बेटा, जिसको घोला जाए। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें घोला जाए। जैसे मैं सॉल्ट इन वाटर का एग्जांपल लूँ, सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट क्या होगा मेरा, सॉल्यूट होगा। जिसको घोला जाए वो सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट क्या होगा मेरा, वाटर होगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन मीन्स जहाँ पे नमक कम हो और पानी ज़्यादा हो। जिस सॉल्यूशन के अंदर नमक कम हो, पानी ज़्यादा हो। और कौन से रीजन की तरफ मूवमेंट होता है, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी कि जहाँ ज़्यादा नमक हो
और कम पानी हो। लैंग्वेज में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है स्टेटमेंट, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हो, ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है। कहाँ से? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसनट्रेशन कर लो यहाँ, ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है ना, हाई वाटर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसनट्रेशन। ठीक है, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है ना, तो ज़्यादा सॉल्वेंट का जो कंसनट्रेशन, सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा होगा, हाई वाटर कंसनट्रेशन से लो वाटर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट, किससे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है ना हमने, सेमी परमिएबल बोलते हैं उसको, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट हाई वाटर कंसनट्रेशन से लो वाटर कंसनट्रेशन की तरफ, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, बट इट इज़ ओनली फॉर सॉल्वेंट पार्टिकल्स, फॉर वाटर और फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए होगा। जबकि डिफ्यूजन में हम क्या पढ़ रहे थे? डिफ्यूजन में हम पढ़ रहे थे सॉल्यूट पार्टिकल्स का, है ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स का पढ़ रहे थे हम, पैसेज होना हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। ये मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं सॉल्यूशन के, आपको दिखा रही हूँ मैं इधर। एक है हाइपरटोनिक, एक है आइसोटोनिक, एक है हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन आप जानते हो, सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। कंसनट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है? कंसनट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, जिसको हमने घोला है वो सॉल्यूट होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर सॉल्ट इन वाटर का, तो सॉल्ट क्या होता है बेटा? सॉल्ट होता है सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्ट इन वाटर का अगर हम एग्जांपल लें तो सॉल्ट होता है हमारा सॉल्यूट, जबकि वाटर क्या होता है? हमारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है? सॉल्यूशन। अगर मैं कंसनट्रेशन ज़्यादा बोल रही हूँ, कंसनट्रेशन ज़्यादा का मतलब क्या है? सॉल्यूट हमारा ज़्यादा है और वाटर जो है वो हमारा क्या है? कम है। ठीक है, तो 3 तरह के सॉल्यूशन बनाए हैं हमने यहाँ, एक हाइपरटोनिक है, एक आइसोटोनिक है और एक क्या है? हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या है? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ। एग्जांपल है कि लेते हैं यहाँ, आपने मुनक्का किशमिश देखी होगी ना, जो किशमिश होती है वो अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखें तो उसमें क्या होगी? श्रिंक कर जाएगी। यानी कि हाइपरटोनिक का एग्जांपल ले लें हम, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन ले लूँ अगर मैं इसका एग्जांपल, ठीक है, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन ले लूँ जिसमें सॉल्ट ज़्यादा है और वाटर क्या है? कम। जो ये सॉल्यूशन लिया है उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है और वाटर है कम। ठीक है, इस तरीके से सेल इन्होंने डाली हाइपरटोनिक में। अभी ये हाइपरटोनिक के लिए बना रही हूँ, ये सेल है और ये जो बाहर सॉल्यूशन लिया जिसे मैं इस तरीके से अब दिखा रही हूँ, इस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्ट जो है वो तो है ज़्यादा और वाटर क्या है? हमारा कम। तो बाहर के सॉल्यूशन में वाटर कम है, लेकिन अंदर जो हमने जो किशमिश रखी है उसके अंदर वाटर क्या है? एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूशन, सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड द सेल। यहाँ वाटर ज़्यादा और सेल के अंदर वाटर कम, तो सेल के अंदर से मूवमेंट होगा, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें जो हमने सेल ली है उसके अंदर वाटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के अंदर उसको हमने रखा। किशमिश को अगर आप कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रख रहे हो तो उस कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट ज़्यादा और वाटर कम, जबकि सेल के अंदर वाटर ज़्यादा। ठीक है, वाटर जब ज़्यादा है तो वाटर का मूवमेंट होगा बाहर की तरफ। जब वाटर का मूवमेंट बाहर की तरफ होगा तो वो सेल कैसे कर जाएंगे? श्रिंक कर जाएंगे। तो हाइपरटोनिक के अंदर सेल किशमिश क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा। समझ आ रहा है? रेजिन जो जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में, तो रेजिन क्या होते हैं? वो श्रिंक कर जाएंगे कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, क्योंकि जो बाहर कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें वाटर कम है और सॉल्ट ज़्यादा है, और जो हमने जो सेल अपना लिया है उस सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है, तो सेल के अंदर से वाटर क्या होगा? सारा बाहर आ जाएगा। ये तो बात थी हाइपरटोनिक की। बात करें अगर हाइपोटोनिक की, हाइपोटोनिक आपने देखा होगा, अगर आप किशमिश को पानी के अंदर लेते हो तो उसमें क्या होता है? किशमिश जो है वो फूल जाता है, क्योंकि किशमिश आप जिस सॉल्यूशन के अंदर रख रहे हो उस सॉल्यूशन में क्या है? बाहर पानी ज़्यादा है, बाहर क्या है? वाटर ज़्यादा है, और जो सॉल्ट्स हैं, जो सॉल्यूट है उसके अंदर, पानी के अंदर, वो कम है।
पानी ज़्यादा और सॉल्यूट कम, लेकिन सेल के अंदर जो वाटर है वो कम है, तो मूवमेंट कैसे होगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव होगा, तो सेल के अंदर पानी जाएगा। जब आप किशमिश को प्लेन वाटर में रखते हैं तो वो जो उस वाटर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो कम है, सॉल्यूट कम है, जबकि पानी बहुत ज़्यादा है, तो पानी का मूवमेंट बाहर से सेल के अंदर की तरफ होगा हाइपोटोनिक में। तो हाइपोटोनिक में सेल क्या कर जाएगा, हमारा स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। ये दिखा रखा है इन्होंने यहाँ पिक्चर के थ्रू कि हमारा जो वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा और जो रेजिन्स हैं वो क्या होंगे, फूल जाएंगे। इसका एक और एग्जांपल प्लांट सेल भी हो सकती है। प्लांट सेल में वाटर जब रश करता है इनटू दी सेल तो सेल क्या करती है, स्वेल कर जाती है। ठीक है, तीसरा जो हमने एग्जांपल दिखाया वो है आइसोटोनिक। आइसो मीन्स इक्वल, इट मीन्स जो वाटर कंसनट्रेशन इनसाइड दी सेल और आउटसाइड दी सेल, जो सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है और जो सेल के अंदर वाटर है उनका वो सेम है, वाटर कंसनट्रेशन सेम है, तो कोई नो नेट वाटर मूवमेंट होगी ही नहीं, ना तो सेल के अंदर से होगी ना बाहर से होगी। नेट मूवमेंट जो है वो ज़ीरो होगी, मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि सेल के अंदर भी वाटर कंसनट्रेशन सेम है और सेल के बाहर भी सेम है, तो सेल साइज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, वो सेल साइज़ जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। इसमें एक और एग्जांपल आपकी जो एनसीईआरटी में गिवन है वो रेड ब्लड सेल्स का है। हमारी तीनों सॉल्यूशन के रिगार्डिंग रेड ब्लड सेल्स का एग्जांपल गिवन है। याद कैसे रखोगे इसको, हाइपर मीन्स बेटा जब गुस्सा आता है तो हम बहुत हाइपर होते हैं और गुस्से में हमारा क्या होता है, नुकसान होता है, तो सेल क्या कर जाएंगी, श्रिंक कर जाएंगी। हम गुस्से में हमें नुकसान होता है ना काफ़ी, तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को सेल क्या कर जाएंगी, श्रिंक कर जाएंगी। हाइपो में क्या होगा, फूल जाएंगी, स्वेल कर जाएंगी। और आइसो मीन्स होता है इक्वल, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेल का साइज़ कांस्टेंट रहेगा। ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया है कि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो तो सेल क्या करती है, स्वेल कर जाती है, वाटर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स इनटू दी सेल। ठीक है, हाइपर क्या होगा, जब गुस्सा आता है तो श्रिंक कर जाएगी, वाटर मूव्स फ्रॉम दी सेल टू दी आउटसाइड। और आइसो में क्या होगा, नो चेंज, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड दी सेल और आउटसाइड दी सेल क्या होगा, सेम, तो कोई चेंज नहीं आएगा और सेल का साइज़ क्या रहेगा, आइसोटोनिक में सेम साइज़ रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के जो एग्जांपल हैं वो 0.9% NaCl का जो है वो भी आइसोटोनिक का एग्जांपल है। रिंगर सॉल्यूशन एक बोलते हैं, रिंगर सॉल्यूशन भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।